प्रणाम सेंसे। प्रणाम। शुरू करें। पृष्ठ संख्या 329। शुरू करने से पहले एक प्रश्न था। जैसे अभी आपने वेडनेसडे वाली क्लास में जैसे बताया था कि जो अंगद हैं वो लड़ सके थे उनसे और फिर हरा दिया था, लेकिन ही कैन नॉट किल हिम। तो ये जानना था सिंसे कि मतलब पूरी तरह खत्म करने में और हराने में मतलब फिलोसॉफिकली क्या डिफरेंस है? ये हराने का मतलब अभी आपने हरा दिया, बाद में वो आपकी अभी अभी मान लीजिए किसी कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आपने हरा दिया तो फिर दोबारा कल पावरफुल होकर फिर दोबारा आपको अटैक करेगा ना, ठीक है ना। जी सर। आप जिसको आपने हराया आज, कल वो ज्यादा पावरफुल होकर फिर आपको हराएगा, ठीक है ना। लेकिन सिंसे जी मार देना मतलब खत्म हो गया। जो 6 शत्रु हैं, 6 शत्रु जो हैं, ये तो हमेशा हम तो इनको हरा ही पाते हैं ना। मतलब एक लाइफ में डेफिनेटली एक बार क्रोध गया है तो वो फिर कभी ना कभी तो आता ही है। वैसे ही अगर नहीं अभी एक बार देखिए, अपने मान लीजिए किसी का ऊपर आपने क्रोध किया, फिर आपने कहा चलो यार क्या क्रोध करना, छोड़ो उसको, फिर आपने क्रोध जीत के फिर उसका अपने साथ शांति करके और चुपचाप बैठ गया, ठीक है ना। उसका मतलब आप क्रोध को जीत गए, पर क्रोध जीत गए अभी के लिए जीत गए, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है ना। क्रोध को पूरा मार देना और क्रोध का ऊपर अभी जीत लिया आपने, ये फर्क है कि नहीं है? फॉर द टाइम नहीं, जो 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 अभी जीत लिया वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो अब इस लाइफ में फिर से क्रोध नहीं आएगा, इसकी तो हम कभी गारंटी नहीं दे सकते ना सिंसी। गारंटी दे सकते, यही तो बात कर रहे हैं। अभी जो बात हो रहा है ये कि वो हमेशा के लिए खत्म करने का, ये बात है अभी। नॉट फॉर द टाइम बीइंग बट क्लोजिंग इट फॉर एवर, हमेशा के लिए। अच्छा। अभी यही बात है, अभी पूरा मार देना। अच्छा, तो सिंसी इसमें फिर अगले जन्मों में भी फिर क्रोध नहीं रहेगा क्या? हाँ, एक बार उसको मार दिया तो उसका मतलब और नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जी सेंसे, ये फिर भगवान राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं? नहीं, भगवान राम लक्ष्मण नहीं, ये सब भगवान राम लक्ष्मण के लिए रामायण हम नहीं पढ़ रहे हैं। जी है कि नहीं? वही तो बात होता है ना कि हम क्या सकते हैं, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ये तो कृष्ण लीला है, राम लीला है, ये तो जी कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता, मैं तो साधारण जीव हूँ। तो मैं जीव रहेंगे तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं। हम पढ़ रहे हैं कि रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम राम बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं है। देवम भूत्वा देवम यजेत, है कि नहीं। क्या देवम भूत्वा देवम यजेत, तो पहले देवता बनने के लिए हम देवता को पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। देवता पूजा इसलिए जिंदगी भर पूजा करते रहेंगे, फिर क्या, जैसे आप राजा को पूजा करते रहेंगे, है कि नहीं। आपको प्रधानमंत्री को रोज पूजा करते, क्यों? प्रधानमंत्री हम बन नहीं सकते, बस पूजा कर दो, उससे जो फायदा उठा दो उसको, ठीक है ना। हम तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, हम तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन नहीं सकते हैं, चलो यार उसको पूजा करके काम निकाल निपट देते। ये और ये फर्क है, इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको बनना है, पूजा नहीं करना है उनसे, है कि नहीं। अभी हम रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? राम बनने के लिए, लक्ष्मण बनने के लिए, सुग्रीव बनने के लिए, है कि नहीं। उनको पूजा नहीं करने का उसको, अच्छा, ठीक है ना। जी सर, समझे सर, थैंक यू सर। थैंक यू मनीष भैया। सेंसे, यहाँ पर फिर रामायण अर्थात राम का जो जीवन में आना होता है वो सार्थक तभी है जब रावण का अंत कर सके, तब तक सार्थक नहीं गिना जाएगा। राम हमारे जिंदगी में जब राम आ जाते हैं तब जाके रामायण होता है, ठीक है ना। राम की जिंदगी में तो राम वो तो मान लिया, अच्छा तो विष्णु का भगवान का अवतार थे, वो आए, उतर के आए, वो लीला करके चले गए। अब हम पढ़ के अपना बार बार पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। बार बार उसको पढ़ के क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? उन राम को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। हाँ, हमें हमारे जिंदगी में राम लाना है कि नहीं। तो हमारे राम जो ज्ञानमय राम है, उसको लाने से, एनलाइटनमेंट बनने से ही हमारा रामायण सार्थक होगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे।
पूजा करने के लिए हम रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, है कि राम को पूजा करने के लिए आप जाओ, अयोध्या जाओ और वहां पे मंदिर बना हुआ, वहां पूजा करके ये करके वो ठीक है, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए वो ठीक है। मगर रामायण पढ़ना और अयोध्या जा तीर्थ यात्रा करना, ये फर्क है। थैंक यू सर। हाँ सर, मतलब सार्थकता, मतलब ये जो षड विकार जो मनीष भैया ने अभी बताए थे, उनका अंत होना ही रामायण का सार्थक होना है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाँ। जब मैं शिव बन जाऊं तब जाके शिव का पूजा का सार्थक होता है। मैं शिव को पूजा करता रहा जिंदगी भर नहीं, अभी शिव को बनना है कि नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम, अहम, मैं शिव हूँ। शिव अमरनाथ में शिव जी है, वाराणसी में शिव जी है, वो शिव का हम नहीं मान रहे हैं। अपना जिंदगी, हमारे लाइफ में जो शिव है, हमारे जिंदगी में शिव है, उसको हम पूजा कर रहे हैं, वही शिवलिंग है। शिवलिंग में क्या है, अपना अंदर में जो जो स्वरूप है वही शिवलिंग है। समझ गए? यस सर। थैंक यू मनीष भैया, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 50 सर्गः। विभीषण को इंद्रजित समझकर, पृष्ठ संख्या 329। विभीषण को इंद्रजित समझकर वानरों का पलायन और सुग्रीव की आज्ञा से जाम्बवान का उन्हें सांत्वना देना, विभीषण का विलाप और सुग्रीव का उन्हें समझाना, गरुड़ का आना और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके चला जाना। श्लोक संख्या 1। उस समय महातेजस्वी महाबली वानर राज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर वाली पुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण शैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानर राज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी ना किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांघ कर चल देते हैं। भय के मारे उठाते तक नहीं हैं। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा, अगला पृष्ठ संख्या 330, सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जाम्बवान से कहा, ये विभीषण आए हैं, जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजित आ गया, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इंद्रजित नहीं विभीषण आए हैं।
ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जांबवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पोंछे और मन ही मन शोक से पीड़ित हो वे रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने विभीषण जी को देख के ये लोग क्यों डर गए? जिनसे जो अपना मित्र भी होता है, जब ज्ञान और वैराग्य की न्यूनता हो जाती है तो वो भी भय उत्पन्न कर देता है, क्योंकि अभी किसी के पास ज्ञान बचा नहीं है तो उन्हें हर चीज से भय लग रहा है, तो उन्हें रस्सी में भी सर्प नजर आएगा, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति। यहाँ पे क्या है कि सत्वगुण जो है ना, विभीषण क्या है? सत्वगुण। तो सत्वगुण भी अपना थॉट फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ द थॉट, ठीक है ना? हाँ। और जेलसी भी थॉट फॉर्म से ही आता है, ठीक है ना? तो उसको विवेचना करने के लिए, क्योंकि विवेक है कि नहीं, ज्ञान और क्या, विवेक और वैराग्य ये दोनों नहीं होने से ऐसा भय अपने आप आ ही जाता है। अच्छा। हाँ। मतलब मात्सर्य भी थॉट फॉर्म और सत्व भी थॉट फॉर्म। ये सब थॉट फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए, एक तो है वानर दल और राक्षस दल, ये दो दल है। यहाँ पे लड़ाई किसका चल रहा है कि वानर दल और राक्षस दल, ठीक है ना? तो राक्षस कौन है? हमारे बेसिकली रजस तमस का बेन है और सत्व कम है, ठीक है ना? तो ये जो हमारे गुण जो डिजायर लेके आते हैं, ये एक ग्रुप हो गए, और हमारे अंतःकरण का जो मन बुद्धि है कि नहीं, चित्त, ये सब जो है क्या कहते हैं, ये सब लड़ रहे हैं इसके साथ। समझ बात को? हाँ सेंसे। बताइए क्या समझा? तो सेंसे जो इनर इंस्ट्रूमेंट है, मन बुद्धि और चित्त, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो है, हाँ, ये लड़ रहे हैं किसके साथ? अपना डिजायर के साथ। हाँ। और डिजायर का कितने तरीके डिजायर हमारे पास आते हैं? दो दल है, राक्षस दल और वानर दल। तो वानर दल कौन हो गए? वानर दल जो ज्ञान और वैराग्य इनकी साइड से लड़ रहे हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं, जो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हनुमान जी को कौन हुए? हमारे चित्त हुए, ठीक है ना? ये सब जो है, ये हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट, है कि ना? करण है कि अंतःकरण बहिकरण से मिलके। और उस तरह से कौन जुड़े हैं? राक्षस, जो कि वृत्ति का रूप से आते हैं, है कि नहीं? तमस और रजस। हाँ, और रजस और सत्व भी उसमें ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा सेंसे, सॉरी सेंसे, एक मिनट। तो इसमें सेम विभीषण जब तक राम और लक्ष्मण थे, तब तक वो मित्र रूप में नजर आ रहे थे। हाँ, अच्छा। और जब राम लक्ष्मण नहीं है तो वो भी शत्रु पक्ष के ही हो गए। अरे आगे, अब वहां से राक्षस आगे, है कि नहीं, वो भागे वहां से। देखिए, अभी तक नहीं डर रहे थे, हाँ, अब डरना शुरू कर दिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16।
ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं, जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी। वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। अभी देखिए, अभी आपको क्या नजर आ रहे हैं आपको इसमें से? जैसे विभीषण मतलब जो विभीषण के जो उद्गार है उससे हाँ। तो विभीषण जो है ना, वो सत्व गुण है। वो राम जी के लिए आए हैं कि वो अपने को राज्य चाहिए, वो राजा बनना चाहिए स्वयं के लिए अभी पता चल गया। अभी जब राम लक्ष्मण अभी गिरे हुए हैं तो अपना मुंह से निकाल दी ये बात, है कि नहीं? मुझे तो राज्य मिलने वाला नहीं है अभी तो राम लक्ष्मण तो अभी है कि नहीं? वो तो मर जाएंगे तो मुझे राजा कौन बनाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ उनका पता चल गया। उसका मतलब सत्वगुण है कि नहीं? एनलाइटमेंट के लिए नहीं है, ये क्या है? वो अपना एंजॉय करने के लिए। सत्वगुण का ये पता चल गया यहाँ पे, है कि नहीं? संजय, एक छोटा सा प्रश्न है। तो संजय, मेरी जो सात्विक वृत्ति है वो राक्षस भाव में है या देव भाव में है, ये तभी पता लगेगा जब ज्ञान और वैराग्य थोड़ा शिथिल हो जाए, तब तक छुपा के रख सकता हूँ मैं। ऐसा देखिए कि अभी मनीष जी जो बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे थे कि भाई ये तो राम जी कर सकते हैं, ये तो लक्ष्मण जी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, है कि नहीं? उसका मतलब अभी हम रामायण क्यों पढ़ रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। रामायण हम क्यों हम राम बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लक्ष्मण बनने के लिए हम रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। हमको एक एंटरटेनमेंट, जैसे कहानियां पढ़ते हैं लोग, है ना, मिक्की माउस डोनाल्ड डक की कहानी पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ये भी एक कहानी है, रामायण की कहानी जैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये सत्व गुण को इस्तेमाल कर रहे हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, समझे मत को? गॉट इट संजय। हाँ। तो स्टूडिंग रामायण महाभारत भागवत क्यों? मुझे राम बनना है, मुझे कृष्ण बनना है, मुझे शिव बनना है, मुझे उनका पूजा करना नहीं है कि नहीं? हाँ। उनका पूजा करने के लिए हम रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, हम राम बनना है हमें, है कि नहीं? हमें कृष्ण बनना है। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमको कृष्ण बनना है कि नहीं? रामायण पढ़ने के बाद हम राम बनना है, उनको पूजा करने के लिए नहीं है, ठीक है ना? यही सत्वगुण का और ये है कि नहीं? तो सत्वगुण किसी लिए है? टू बिकम, टू गेट एनलाइटनमेंट, है कि नॉट टू वर्शिप। क्या करते हैं? टू एंजॉय, है कि नहीं? हाँ सिंसे थोड़ा सा मतलब जैसे दोबारा प्रश्न उसमें से ऐड कर रहे हैं। हमें जब ज्ञान और वैराग्य की अनुभूति होती है तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि सत्व का डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं अभी सत्व गुण का यूज कर रहा हूँ या सत्व गुण से यूज हो रहा हूँ, ये मैं डिस्क्रिमिनेट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ विभीषण जी का कैरेक्टर देखने से ये समझ पा रहा हूँ, जब राम जी और लक्ष्मण जी सर्प इसमें फंसे हुए हैं, उसी टाइम विभीषण के मुख से जो सत्य, जो कामना है, वो सामने आ रही है। देखिए जैसे राम जी जब चले जाते हैं ना, तो संसार से निकल जाते हैं, तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि मेरे साथ कौन आएगा कौन रहेगा, है कि नहीं? इसमें से विभीषण जी के लिए क्या कर रहे हैं? आप नहीं आ सकते, आप यहाँ रुको यहाँ पे, है कि नहीं? क्यों? अभी राम जी के सामने उनका मुंह से निकाल दिया उन्होंने, मुझे राजा बनना है, मुझे एंजॉय करना है
ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम बता, मेरे साथ मत आना कि तुम और थोड़ा एंजॉय कर लो, है कि नहीं? तो कौन जाएगा राम जी का साथ और कौन यहाँ रहेगा, वहां पे इस बात पे वो विचार करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, हाँ। अंडरस्टूड। श्लोक संख्या 19। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। कि नहीं, मेरा राज्य अभिषेक नहीं हो सकता है कि नहीं? हाँ। हाँ। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव ने उनसे यों कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। अब ये कौन उसको कर रहा है? कि सुग्रीव, है कि नहीं? तो ईश्वर के बदले में जीव उसको सांत्वना दे रहा है, भरोसा दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, चिंता मत करो, राम जी नहीं कर पाएंगे तो मैं करके तुमको दिखा दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, दिला दूंगा, ठीक है ना? अच्छा सिंसे, तो यहाँ सिंसे जीव सत्व गुण को यूज कर रहे हैं या सत्व गुण को अंदर उनके अंडर एक्शन कर रहे हैं? जब सखा बन गया ना, कौन? सुग्रीव जो है राम जी का सखा बना हुआ है, तो राम जी जो काम नहीं कर पाएंगे, उनका ड्रीम को सफल करने वाला कौन? जीव होगा, क्या करेगा, है कि नहीं? तो हाँ। ईश्वर का काम जीव करेगा, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव ने उनसे यों कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र राम जी कह दिए तो राम जी करेंगे, ना तो मैं उनका सखा पूरा करके तुमको दिखाऊंगा, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। श्लोक संख्या 22। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। अब उन्होंने क्या पहले नाम आया है कि नहीं? कौन याद किया गरुड़ जी को? इनसे जीव ने। हाँ, ईश्वर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद किया गरुड़ जी का जीव ने। तो याद किया तो गरुड़ जी को आना पड़ेगा, क्योंकि याद कर दिया उन्होंने, ठीक है ना? अरे वाह। तो उसका मतलब क्या है? हम शास्त्र, अब ये इतने बोल दो कि मैं शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, और शास्त्र आपके सामने ही आके खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? आपको पढ़ने के लिए आपको, है कि नहीं, विवश कर देगा, ठीक है ना? यस सिंसे, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22। ये दोनों सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते। सेंसे, अगर हमारे किस्मत में मतलब कुछ हमने अच्छा काम किया होगा तो ही हमें मौका मिलता है, जैसे हम लोग आपके से पढ़ रहे हैं, बट जिसने कुछ किया नहीं होगा तो उसको कैसे मिलेगा? मतलब वो थोड़ा समझ नहीं पाए। आपने जिंदगी में देखिए, इतने बोल दो कि मुझे शास्त्र पढ़ना है, मुझे, लेकिन तो आपको क्या, आपको फायदा इसका क्या होगा कि आप शास्त्र पढ़ेंगे, फिर आप ये कह दीजिए कि मुझे, जैसे ही जो जितने हमारे व्यास जी के लिखे हुए हैं, वाल्मीकि जी के लिखे हुए शास्त्र में जिंदगी में पढ़ना चाहता हूँ, आप इतने बोल दो, ठीक है ना? फिर क्या होगा? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका मृत्यु नहीं होगा। ये आपको मिल गया, है कि नहीं? जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको मृत्यु नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने याद कर दिया गरुड़ जी को, है कि नहीं? तो गरुड़ जी आप बचा के रखेंगे, आपको सुस्त रखेंगे, बचा के रखेंगे सारे आपको, है कि नहीं? मनुष्य जीवन में इस है कि नहीं, जन्म में सब कुछ देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ एक याद कर दो, एक प्रतिज्ञा कर दो, भाई मैं, है कि नहीं, जन्म में इस शरीर में मैं व्यास जी की लिखा हुआ सारे किताब में जब तक नहीं पढ़ूंगा मैं इस संसार से जाने वाला नहीं हूँ, है कि नहीं? तो फिर आपको देखिए
है कि नहीं? हाँ जब समझ गई। इच्छा मृत्यु हो जाता है, फिर जब तक आप इच्छा नहीं करते आपको मृत्यु नहीं आने वाला है, ये गारंटी है कि नहीं? तो अभी हाँ, अब ठीक। क्या, अभी गरुड़ जी का नाम किसी ने भी नहीं लिया, अब इसने किसने याद कर दिया? सुग्रीव ने याद कर दिया, है कि नहीं? याद कर दिया। हाँ हाँ, अब गरुड़ जी को आना ही पड़ेगा, अब छुप नहीं रह सकते हैं वो, है कि नहीं? अब सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं कि अरे भाई राम जी मर गए, लक्ष्मण जी मर गए, अब क्या होगा, है कि नहीं? हम तो ये कहते मेरा हार की, विभीषण कहता है मैं मुझे कौन राजा बनाएगा, अभी अब सब रो रहे हैं, मगर ये याद कर दिया है गरुड़ जी आएंगे, तो गरुड़ जी अब तो आना ही पड़ेगा, जबरदस्ती आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि जीव याद कर दिया, हमें सिर्फ याद ही करना है। हाँ। धन्यवाद सेंसे। थैंक यू सेंसे फॉर टेलिंग इच्छा मृत्यु का वर कैसे प्राप्त करें। उसका वरदान जो यही है कि आप एक, लेकिन एक ये कर दीजिए कि मुझे इतने इतने किताब नहीं पढ़ने के बाद नहीं पढ़ना होता, मुझे यहाँ संसार जाना नहीं है, बस उसके बाद आप देखिए आपकी इच्छा मृत्यु आपको वरदान मिल जाएगा, और आपको पढ़ने का चांस मिल जाएगा, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा अपने आप। इसीलिए कोई पुण्य कर्म करना जरूरी नहीं है, बस अपने एक डिजायर कर दो, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। जैसे ये जो स्टेटमेंट सुग्रीव जी कर रहे हैं, ये पूरा इस हिसाब से कर रहे हैं कि इनके जीवन में पूर्णतया राम का आगमन हो गया है। मतलब राम का आगमन हो गया, लक्ष्मण का आगमन तो हो गया, मगर इसको लेकिन हमें हमारे ज्ञान आने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, इसको बचा के रखना है कि नहीं? नहीं तो राम जी सो जाएंगे, लक्ष्मण जी सो जाएंगे, उनको बचाने के लिए हमको गरुड़ जी का आवाहन जरूरी है, और गरुड़ जी होते हैं हमारा शास्त्र होते हैं, शास्त्रों को हमेशा रोज जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक, है कि नहीं, आपका जिंदगी में राम लक्ष्मण का जिंदा नहीं रहेंगे, हमेशा आपको हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना? अरे वाह, थैंक यू सेंसे, कॉम्बिनेशन विद गरुण। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए श्वशुर सुषेण से कहा। अगला पृष्ठ 331। आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार कर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय सुषेण कौन है? अभी यही सुषेण है जो कि वो जो पहाड़ जिस पहाड़ के ऊपर है कि नहीं, जो ये है क्या कहते हैं शल्यकर्णी, जो जड़ी बूटी है, ये उनको बताएंगे, है कि नहीं? इनको ही पता है, मतलब ये वैद्य है जिनसे यहाँ के सुषेण। हाँ, वैद्य है, और ये बताएंगे कि कहाँ पे है, इनको कैसे पता चला, ये बात बताएंगे, है कि नहीं? अच्छा, संजीवनी लाया जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो जो क्या संजीवनी बूटी थी ना, संजीवन, उसको उसका नाम 2 है, बताएंगे अभी। अच्छा, हाँ, अभी सुनिए उसको, है कि नहीं? ठीक है सुनते। श्लोक संख्या 26। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे
उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी ने मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। ये दो नाम है कि नहीं? ये दो नाम, एक संजीव करणी और एक विशल्य करणी, ये दो है। और इसको कौन जानते हैं? संपाति, संपाति आदि वानर। संपाति और सुषेण जी। नहीं, सुषेण तो वही बताते हैं। अच्छा, पर यहाँ संपाति आदि वानर बोल रहे हैं। अच्छा, पनस। हाँ, ये दो जानते हैं, मगर ये दोनों जानते तो है, मगर वो वहां उड़ के नहीं जा सकते। अच्छा। इसीलिए हनुमान जी को पूरा पहाड़ उठा लाना पड़ा है कि नहीं? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 30। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं, जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान हैं। क्योंकि अमृत का मंथन वहां किया गया था, इसीलिए वो वहां पे ऐसे ये होता है, लेकिन इसका ये बताते हैं। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सेंसे। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाएं। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई। मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। है ना? यहाँ पे जिन्होंने याद कर दिया ना, तो इसलिए हमको वहां आना ही पड़ा, है कि नहीं? वो चुप नहीं बैठ सकते ना। गरुड़ जी को याद कर दो, उनको आना ही पड़ेगा। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 35। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनता नंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें आया देख जो गरुड़ जी आते हैं तो सारे सर्प क्या करते हैं? तो भागते हैं, है कि नहीं? वो नहीं होते तो फिर सब लोग यहाँ है कि आपको जकड़ के रखेंगे, और जो गरुड़ जी का आगमन हो जाएगा तो फिर सबको भागना पड़ेगा। हाँ सिंसे आदि भौतिक में तो समझ में आया सिंसे।
आध्यात्मिक में थोड़ा विवेचना। तो आपके सर्प कौन है आपका? डिजायर, प्रॉब्लम, लाइफ का जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, इतने पाप, सर्प होता है पहले पाप होता है, सारे पाप होता है, सारे डिजायर होते हैं, सारे जो नेगेटिव एनर्जी है, ये सब क्या है? हमारे सर्प होते हैं, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, दो चीज होते हैं, एक सर्प होते हैं, एक नाग होते हैं, ठीक है ना? नाग और सर्प में अलग अलग होता है, ठीक है ना? सर्प इज नेगेटिव एंड नाग इज द पॉजिटिव। शेष नाग सर्प नहीं है कि नहीं? समझ को? सर्प और नाग, है कि नहीं? अनंत नाग है कि शेष नाग, वासुकी नाग, है कि नहीं? ये नाग ये क्या करते हैं कि दे आर बेनिफिशियल फॉर द यूनिवर्स, है कि नहीं? तो सर्प कहने का मतलब क्या होता है कि ये आपको नेगेटिव काम करेंगे, ठीक है ना? तो ये जितने सब क्या, जब 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 गरुड़ जी का आगमन होता था, ये सब भागते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है ना? इसलिए गरुड़ जी का भय से कालिया नाग क्या छुप के, है कि नहीं, यमुना के नदी के नदी में छुपा था, जिसको भगवान कृष्ण ने उसको वरदान देके फिर उसको छोड़ते हैं उसको, ठीक है ना? हाँ। अच्छा संजय, तो ऐसे मतलब आध्यात्मिक लेवल पे जब गरुड़ जी एंटर करते हैं मेरी लाइफ में, तो नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है, सब भाग जाते हैं, है कि अभी तक जितने आपका था सब कहाँ गया? आपका जो डर था, भय था, क्रोध था, काम था, ये सब कहाँ? सब अपने आप सब छुप गए, ठीक है ना? फिर गरुड़ जी जाएंगे तो फिर आ जाएंगे फिर। तो यही पूछना था मेन कि वो छुपे हैं। अभी गरुड़ जी हमारे साथ है, तो ये है क्या? अभी कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य कुछ है क्या? कुछ नहीं है, है कि सब भागे छुपे हुए हैं सब। फिर शास्त्र बंद कर दो, फिर सब आगे खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 37। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। सेंसे मतलब यहाँ नाग वर्ड यूज करें, बट एक्चुअली वो सर्प के लिए बोल रहे हैं, ऐसा समझ। ओके ओके। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 38। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगुने हो गए। अगला पृष्ठ, संख्या 332। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था, उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महाबली पक्षी राज विनता नंदन गरुड़ ने
मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, काकुत्स्थ, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। श्लोक संख्या 37 फिर से पढ़ रहे हैं। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। समझ में आया ये बात? जैसे क्या आश्चर्य की शक्ति का प्रताप बता रहे हैं। ये जो है, ये रावण हुआ, कुंभकर्ण, ये जो इनके साथ छुड़वाने के लिए अब इंद्र भी आए, देवता लोग आए, वो उनको जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत सकते इनसे। इसको जीतने के लिए सिर्फ गरुड़ जी ही कर सकते हैं, ठीक है। इसको, ये सर्पाकार को, इसको वृत्ति को निकालने के लिए सिर्फ गरुड़ जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन सिर्फ शास्त्र को छोड़ के दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, यस इनसे। इसलिए आपको इससे मुक्ति पाना है कि संसार का जो समुद्र से मुक्ति पाना है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने पूजा पाठ करने भी ये कह रहे क्या, पूजा पाठ कितने भी कुछ कर लो, वो आपसे मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति होने के लिए सिर्फ शास्त्र पाठ ही एक ही रास्ता है, ठीक है ना। हाँ सिंसे थोड़ा यहाँ से एक कनेक्ट करना है एक चीज को। राम, लक्ष्मण और गरुण, गरुण अर्थात शास्त्र, शास्त्र का पठन पाठन और समझ के उसको धारण करना, ये चीज समझ में आई। फायदा क्या कि ज्ञान और वैराग्य आपका अंदर में हमेशा हमेशा रहेंगे। अच्छा, और उस ज्ञान और वैराग्य से हम इन षड विकारों पर विजय पा सकते हैं, इनको खत्म कर देंगे। षड विकार का दूर करने का काम क्या है? ये है गरुड़ जी का काम है, ठीक है ना। ये सब ये कहते हैं, ये काम देवता पूजन से नहीं होने वाला है कि नहीं। कितने कुछ योग धारण करो, कुछ ये करो, उससे नहीं होने वाला है। ये सिर्फ गरुड़ जी ये काम कर सकते, ये कहने वाला है। तो दोबारा पढ़िए। अच्छा, ओके। श्लोक संख्या 47 फिर से पढ़ रहे हैं। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी, असुर, दानव, गंधर्व, देवता सबको सारे आएंगे तो भी इससे इसको आपसे छुड़वा नहीं सकते हैं। फिर गंधर्व ये को सिर्फ करने वाले कौन है? गरुड़ जी, हाँ, है कि नहीं। शास्त्र को छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है काम। ये हमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। मतलब ज्ञान और वैराग्य रावण का अंत कर सकता है, पर गरुड़ उसको भी करने के लिए आपको चाहिए गरुड़ जी का सहाय, है कि नहीं। विदाउट द हेल्प ऑफ गरुड़ जी ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 48। यहाँ पे जो बात आता है जैसे कि यहाँ पे क्या कि अभी बात हो गई, गरुड़ जी बड़े हुए हैं कि राम जी बड़े हुए हैं। हाँ, सिंसे हम उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन रोक लिया हम लोग को कि गरुड़ जी को भी एक हो गया था आभास कि अगर मैं नहीं हूँ तो आप जा नहीं सकते हर जगह। इसके ऊपर काक भूषणी का बात आता है उसके बाद में वो तो अलग बात है। हाँ। तो उसका मतलब शास्त्र बड़े हुए हैं कि भगवान बड़े हुए हैं, कि बिना शास्त्र से भगवान का भी है कि जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, है ना। लागू पाए। हाँ। तो कौन बड़े हुए? गुरु और गोविंद से नहीं, गुरु बड़े होते हैं। तो इसीलिए शास्त्र बड़े होते हैं यहाँ पे। क्यों? वही बताते हैं ये भगवान है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 48। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने
माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रु के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम समरांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अनायास ही इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है, उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुंचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली करुण ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अगला पृष्ठ संख्या 333। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली करुण ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर यूथपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए।
उस समय उन वानर यूथपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब ओर गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर व्याप्त हो रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 51 सर्गः। श्री राम के बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना और सेना सहित धूम्राक्ष का नगर से बाहर आना। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब वह स्निग्ध गंभीर घोष, वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वह इस प्रकार बोला। इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार की गई गर्जनाओं से यह खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से, अगला पृष्ठ संख्या 334, तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। इधर यह महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा। पृष्ठ संख्या 334, श्लोक संख्या 6। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नाग रूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास हो राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। वे बातचीत की कला में कुशल थे। उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। वे बोले, महाराज, कुमार इंद्रजित ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नाग रूपी बाणों के बंधन से बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्सी को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएं, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो सम्रांगण में खड़े दिखाई देते हैं। उनका वह वचन सुनकर
महाबली राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजित ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशयापन्न ही देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला। भयानक नाम क्या आया? धूम्राक्ष। धूम्राक्ष सेंसे जिसकी आंखें धूम्र के समान है, धुआं के नहीं, जो अपना आंख में धुआं लगा के धुआं डाल के वो ये कर देता है, आंख बंद कर देता है। अच्छा, अच्छा। पावर क्या है? वो क्या करता कि धुआं से, है कि नहीं, अपना आंख को बंद कर देता है कि नहीं? धुआं आने से क्या होता है? आंखें बंद हो जाती है से। बंद से आप देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाने से, है कि नहीं, सब गलत काम करेंगे, ठीक है ना? से मतलब स्वयं की आंखों पे धुआं डाल देता है और बंद कर लेता है स्वयं के लिए। स्वयं का नहीं है, दूसरे का। अच्छा। ये जो क्या करते हैं, वो अपना क्यों करेगा? वो हम वही कंफ्यूज है से, उसका नाम धूम्राक्ष। अच्छा, इसकी शक्ति है कि उसका पावर है वो, जो है कि जैसे कि आप कहीं जो हड़ताल होता है, क्या करते हैं लोग अभी जो गवर्नमेंट ने उसको स्मोक कर, आंसू गैस, आंसू गैस, आंसू गैस, लेकिन आंसू गैस, बस यही है कि नहीं? जाओ सब जाकर आंसू गैस लगा दो। है कि नहीं? थैंक यू सिंसे, थैंक यू मुकेश भैया। श्लोक संख्या 18। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला। भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षस राज के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापति से कहा, सेना को उतावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर दिया। अगला पृष्ठ संख्या 335, श्लोक संख्या 23। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त हो जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुदगर ले रखे थे। गदा, पट्टिश, लोह दंड, मूसल, परिघ, भिंदी पाल, भाले, पाश और फरसे लिए बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे।
कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सब के सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत्त हाथियों पर सवार हो दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्राक्ष के रथ में सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नधे हुए थे जिनके मुंह भेड़ियों और सिंहों के समान थे। गधे की भांति रेंकने वाले धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहां हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधों से जुते और गधों की सी आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गीध आ गिरा। ध्वज के अग्र भाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गुथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। वह कबंध बड़े जोर जोर से चीत्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थीं। राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए। उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 336। द्विपंचाशः सर्गः। धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। धूम्राक्ष जो है, जो सबका आंख में धुआं चढ़ाने वाला, टीयर गैस लगाने वाला आदमी को कौन मार सकता है? सिर्फ हनुमान जी इसको मार सकते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, थैंक यू। ठीक है, बंद करते हैं। ठीक। अच्छा सिंह, प्रणाम सिंह। नमस्ते सिंह। प्रणाम सिंसे। कल सैटरडे है सिंसे, तो रेगुलर क्लास है, फिर संडे को पढ़ते हैं। ओके। नमस्ते सिंह। नमस्ते।